नमस्कार, मैं सविता भट्ट आज आई हूँ शांति नगर मिसेस पूनम गौतम के घर, जहाँ पर इन्होंने अपने घर को सुंदर सजाया है बॉम्बे जूट हाउस की मदद से। तो जानते हैं कि किस तरीके से इन्हें पसंद आ रहा है अपना घर, और जो भी चीजें बॉम्बे जूट हाउस की वजह से इनके घर पर है, क्या वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं। जी ना, नहीं मैम तो बहुत खुश हैं। इनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। पहले ही हमें सजेशन देते हैं कि कैसे पौधे किस टाइप में लगाने चाहिए, फिर हमें लगा के बताते हैं। ये खुद आते हैं और खुद लगाते हैं, तो इनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा हमें। हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं। बजट को लेकर क्या सीन है? बजट आपका कैसा था? अगर कम है तो उसमें किस तरीके से इन्होंने प्रोडक्ट आपको दिया? नहीं, वो देखते हैं कि उनकी कितनी कैपेबिलिटी है, तो सबसे वो बजट देते हैं। बजट भी उन्होंने हमें कम दिया, डिस्काउंट करा है, तो इसीलिए हम बहुत सेटिस्फाइड हुए तभी इनके शॉप में। हम तो हमेशा कहते हैं कि बॉम्बे जूट हाउस ज़रूर जाना। मैम, आपको क्या लगता है घर को सजाने में क्या क्या बातें जरूरी होती है? कर्टन्स मेन है, और सोफे में उनसे मैच करता हुआ कर्टन भी मतलब ज़रूरी है। मिक्स एंड मैच जो इन्होंने यहाँ पे किया है कलर के साथ, ये वॉल जो कलर किया है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा कॉम्बिनेशन। जी, और क्या कुछ मैम अभी आपके घर पूरी तरह से नहीं सजा है, तो फ्यूचर का क्या सोचा है? नहीं, फ्यूचर में तो हम पक्का बॉम्बे जूट हाउस जाएंगे और इनसे ही सजेशन लेंगे। अभी थोड़ा बजट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से आगे हमने इन्हीं पे छोड़ दिया है कि इन्होंने हमारा घर कैसे डेकोरेशन करना है। जी मैम, क्या क्या चीज़ें आप बॉम्बे जूट हाउस से लेकर आए? मैंने कर्टन्स लगाए हैं, जैसे कि ये सोफा रिपेयरिंग किए हैं। जी मैम, सुना है दैट कर्टेन्स का आपका उतना बजट नहीं था, तो इन्होंने क्या सजेशन आपको दिए, किस तरीके से वो बजट अच्छी चीज़ों को लेकर ही पूरा किया है आपका? नहीं, इन्होंने अब खुद बताया कि भाभी जी इस टाइप से लगाइए तो बहुत अच्छा लगेगा बजट के हिसाब से। तो बजट के हिसाब से इन्होंने हमें बताया कि ये पर्दे इस रूम में इस टाइप से लगेंगे, तो इन्होंने देखा, पहले ये घर पे आए, इन्होंने रूम देखा, उस सबसे इन्होंने बताया, तो बहुत ही अच्छे बताया है, उससे हम खुश हैं काफी। जी, सोफास के बारे में क्या कहेंगे? कैसे मैच कराया है? कुछ आपने भी बताया कि किस तरीके से करो। हर जगह ऐसा नहीं हो पाता है, हम जहाँ जाते हैं हमें पूरा मिलता है कि यही लेना है, तो आपने इसमें क्या कुछ अपना सोच डाल के ऐसे सोफे बनवाए? नहीं, ये सोफे के बारे में इन्होंने हमें दिखाया कि भाभी जी हम कम से कम बजट में और अच्छा से अच्छा देंगे, जो आपको पसंद है। पहले कस्टमर के बारे में सोचेंगे, कस्टमर की क्या राय है और क्या सोच है, तो पहले उन्होंने हमारी राय पूछी, फिर इन्होंने अपना ही बताया, तो मिक्सिंग करके इन्होंने सोफा बनाया, बहुत ही बेहतरीन बनाया है। जी, तो यहाँ पर बॉम्बे जूट हाउस की हम बात करें अगर, तो कस्टमर को लेकर जो भी सेटिस्फेक्शन कस्टमर का रहता है, जो भी सोच उसकी रहती है, उसे मिलाकर बॉम्बे जूट हाउस आपके घर को सजाएंगे। आपके सपनों का घर बॉम्बे जूट हाउस में सजेगा। यहाँ पर हमने आपको दिखाया मिसेस पूनम गौतम के घर किस तरीके से सोफे बॉम्बे जूट हाउस ने लगाए हैं, और कर्टेन्स यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन की जो बात कस्टमर कर रहे हैं उन्हें बहुत ही सेटिस्फेक्शन है, और फ्यूचर में भी वे बॉम्बे जूट हाउस से ही शॉपिंग करना चाहेंगे। मैं सविता भट्ट इसी श्रृंखला में आ पहुंची हूँ मिसेस नीतू सिंह के घर अम्बे होम्स गंगानगर में। चलिए जानते हैं इनसे कि बॉम्बे जूट हाउस से ये कितनी सेटिस्फाई हुई है। जी मैम, मैंने अपना पूरा घर फर्निश कराया है जी बॉम्बे जूट हाउस से, और मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोफ़ा फर्नीचर लिया है वहाँ से, और सब कुछ जो इंटीरियर है पूरा वो वहीं से ही हुआ है। सारे कर्टेन्स और आइडिया भी, इनफैक्ट जो आइडिया था, एक्चुअली मैं बहुत बिजी रहती हूँ अपने वर्क में, तो जो पूरा आइडिया था कि कहाँ पर कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आएगा, क्या, सब कुछ बॉम्बे जूट हाउस से ही हुआ है। और एट द एंड उन्होंने, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है, तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ एट द एंड मुझे करके दिया। रात को 12-12 बजे तक उन्होंने मेरे यहाँ पर काम किया है, तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और मैं तो सबको बोलूँगी कि वहीं पर ही जाएं, और ऑफ कोर्स एक बार तो ट्रायल ले वहाँ से। और मेरे घर में जो भी गेस्ट आए हैं, फंक्शन हुआ था उसके बाद, तो उन्होंने बहुत प्रेज की, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्रेज किया गया, और जो स्टफ मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है। तो सोफास का कॉन्सेप्ट मैम आपके घर में जो है बिल्कुल अलग है, लाइटनिंग सोफाज आपके लगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये कॉन्सेप्ट भी अक्षय का ही था, जो वहाँ के ऑनर है। तो इसमें मेरा तो कोई वो नहीं है, जो पूरा डिजाइनिंग थी वो सब उन्हीं की उसमें थी, क्या होना है उन्होंने, बल्कि मेरी पुरानी टेबल को भी चेंज करके सब कुछ नया कर दिया, वो सब उन्हीं का ही आइडिया था। इसमें मेरा कोई, बस हाँ ये है कि मुझे अच्छा लगा, और फीडबैक जो मेरे घर वालों से मिले वो भी बहुत अच्छे मिले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। किचन में किस तरीके का इंटीरियर मैम आपका है?
किचन में मुझे स्ट्रिंग कर्टेन्स लगा कर दिए हैं अक्षय ने, और वेनिशन दिया है क्योंकि विंडो पे एक्चुअली क्या होता है ना, रोशनी में दिन में थोड़ा वो आ जाते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता है, तो उन्होंने मुझे वेनिशन दिया और उसका कलर कॉम्बिनेशन भी किचन के अकॉर्डिंग ही करा के दिया, वो काफी अच्छा है, बहुत सुंदर है। मैम आपका महाराजा कर्टेन्स आपके दिख रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? कर्टेन्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग उसमें यूज हुआ है, जो भी मटेरियल यूज हुआ है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने बोला सारे जो आइडियाज थे वो सब उन्हीं के ही थे, और महाराजा कर्टेन का आइडिया भी अक्षय का ही था, और बहुत सुंदर लगा है। जो मैं एक पार्टीशन जो देना चाह रही थी उसमें वो सक्सेस हो गए हैं बिल्कुल, और मेरे को बहुत पसंद आया सब कुछ। मैम आपके घर में हमने बच्चों का रूम जो देखा है वो भी बहुत ही मीन्स उसके देख के ही बच्चों वाली सराउंडिंग आ रही है, तो वो उस बारे में क्या कहेंगे? वो बच्चों का थीम था या फिर सर ने ही वो करवाया? मैंने बस अक्षय को बोला था कि ये बच्चों का रूम है, तो मेरी जो बेटी है उसने बोला था कि मुझे अपना सबसे अच्छा रूम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अक्षय ने उसमें कर्टेन्स जो लगाए हैं सारे कार्टून वाले, अलग अलग कार्टून जो यूजुअली बच्चों को पसंद होते हैं, डोरेमोन, छोटा भीम, ये वो। और फिर उसमें मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं वॉल पे टेक्सचर कराऊंगी, लेकिन फिर अक्षय का ये आइडिया था कि हम लोग वॉलपेपर लगाएं, तो वो भी किड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट था, तो वो बहुत अच्छा लगा, उसमें बिल्कुल मैच हो रहा है सब कुछ बहुत एट द एंड। और पहले जो मैंने कर्टेन्स पसंद किए थे उसमें पिंक स्ट्रिप्स थी, लेकिन फिर अक्षय ने बाद में देखा कि वॉल से गोल्डन कलर मैच हो रहा है, तो उसने बाद में गोल्डन ही उसमें वो दिया टच, तो बहुत सुंदर लगता है। चलिए आपको दिखाते हैं मिसेस नीतू सिंह का घर, जो कि आपको भी बेहद पसंद आएगा, और ले चलते हैं इनके बच्चों के रूम में। अब मेरे साथ मौजूद है अंशी। चलिए जानते हैं इनसे कि इन्हें अपना रूम किस तरीके से पसंद आया। आमतौर पर ये होता है कि बच्चों को अपने लिए सेपरेट रूम चाहिए होता है, उन्हें अपनी थीम के अकॉर्डिंग रूम चाहिए होता है, तो आपको अपनी थीम कैसी लगी रूम की? मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब फाइनली जैसा मुझे रूम चाहिए था मुझे वैसा ही मिला, और मैंने मम्मी से कहा था कि मुझे सबसे अच्छा रूम चाहिए, तो मुझे वही मिला, मेरा रूम सबसे अच्छा है। और मुझे कर्टेन्स और लाइट्स और ये वॉलपेपर बहुत अच्छे लगे, मेरा रूम फाइनली बहुत अच्छा है। और बेडशीट्स को लेकर आप बेडशीट्स किस तरीके की है? अच्छी है, मतलब बच्चों जैसी है। कर्टेन भी, मतलब मुझे कर्टेन, बेडशीट्स बहुत अच्छी लगी, और मतलब ये प्रिंसेस, डोरेमोन, अलग अलग कर्टेन्स है, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या आपके फ्रेंड्स को पसंद आया आपका रूम, या फिर आपके रिलेटिव्स आए होंगे, आपके कजिन्स आए होंगे, उन्हें कैसा लगा आपका रूम? उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, वो तो सब बहुत तारीफ कर रहे थे, और मेरी फ्रेंड्स ने भी बहुत तारीफ करी, मेरे जो मौसी और ये सब आए थे उन्होंने भी बहुत तारीफ करी, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं सविता भट्ट आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं अपने कार्यक्रम सीधी बात एक परिचर्चा में, जहां आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बॉम्बे जूट हाउस फर्निशिंग गैलरी के मिस्टर अक्षय साहनी जी, जो आज चर्चा करेंगे फर्निशिंग पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि टेलीविजन के स्टूडियो में। आजकल ऋषिकेश में ही क्या पूरी जगह कंपटीशन एक किस्म से हो गया है फर्निशिंग को लेकर। आप किस तरीके से फर्निश करते हैं अपने कस्टमर्स का घर, क्या क्या बातें आपके दिमाग में होती हैं? पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, एंड सेकेंडली फर्निशिंग जब भी हम कहीं पे करते हैं जी, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक रखा हुआ है हमने पूरी एंटायर टीम ने। जब भी हम कहीं पे फर्निशिंग करते हैं इट्स नॉट अबाउट गिव एंड टेक जी। हम लोग कस्टमर्स को पहले सुनते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या चीज़ उनको कहाँ पर पसंद है, कैसी उनकी चॉइस है, उनको चमक पसंद है या सोबर चीज़ें पसंद है,
सारी चीज़ें सुनने के बाद हम लोगों का फर्निशिंग उसी के अकॉर्डिंग डिलीवरेंस होता है। तो फर्निशिंग में ये चीज़ें हम अलग करते हैं। जी सर, फर्निशिंग में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है और कितने लोगों की टीम आपकी है, किस तरीके से एक टीम वर्क होता है? फर्निशिंग में हमारे पास कर्टेन्स होते हैं, स्टार्टिंग रेंज से लेकर डिजाइनिंग कर्टेन्स होते हैं। सोफा फर्निशिंग होती है, लाइटनिंग सोफा हो गया, लाइटनिंग के बाद सिंपल सोफे हो गए, डिजाइनर एल शेप काउचेस। देन कम्स योर बेडशीट्स। बेडशीट्स में सारे वैरायटी A to Z, फ्लोरिंग्स, मैट्रेसेस, वॉलपेपर्स, रोलर चेक, ब्लाइंड्स, जितनी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम लोग केटर कर रहे हैं। टीम में हमारे पास वी हैव अ टीम ऑफ 15 पीपल। 5 लोग हमारे पास ऑन रोल हैं, बाकी सारे हमारे फील्ड वर्क करते हैं। एंड वी ऑल आर यूनाइटेड एंड हम लोग एज अ टीम वर्क करके हम लोग फर्निशिंग्स केटर कर रहे हैं मार्केट। जी सर, कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ही कठिन एक किस्म से हो जाता है जब उनकी पसंद का घर उन्हें चाहिए होता है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? आप पहले घर को विजिट करते हैं या किस तरीके से आइडिया देते हैं उन्हें? इसमें हम बहुत सिंपल रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कस्टमर्स को अगर विजिट चाहिए जी तो ही विजिट दी जाती है। एंड सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं, जब हम जाते हैं किसी क्लाइंट के घर पे, सिंपल सा हमारा एक लॉजिक होता है कि ये घर उन्होंने जो किस इमोशंस के साथ बनाया उसको समझना। जी, आप अगर किसी के इमोशंस को आप समझते हैं तो आपको फिर उसकी वैल्यू भी करनी चाहिए। जी बिल्कुल। जब आप उसकी वैल्यू करते हैं उसके बाद आपका जो डिलीवरेंस होता है वो अपने आप ही निखर के इसलिए आ जाता है बिकॉज अगर मैं सोचूं कि ये घर मैंने बनाया है तो मेरी फर्निशिंग्स अपने घर पे तो सबसे अच्छी होंगी। जी बिल्कुल। मोर ओवर अगर हम सिग्नेचर भी साथ दे रहे हैं, जैसे हमारा सिग्नेचर जाता है तो सिग्नेचर जब साथ जा रहा है तो हमें अच्छा काम इसलिए करके देना है बिकॉज हमारा सिग्नेचर भी साथ जा रहा है। अगर हम कुछ भी करेंगे तो हमारा नाम ही खराब होगा। तो इस वजह से हमारी फर्निशिंग थोड़ी सी यूनिक हो जाती है एंड कस्टमर्स उसको अप्रेज भी करते हैं। द रीजन बीइंग इज कि हम लोग अपना सिग्नेचर के साथ साथ साइट्स पे जाके कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ देख के हम लोग डिलीवर करते हैं। जी तो सर, सिग्नेचर आप जहाँ जाते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ सिग्नेचर अपना छोड़ जाते हैं, तो इस सिग्नेचर का क्या राज है? क्यों ये आप सिग्नेचर अपने काम में लेके चलते हैं? देखिए, मैं ये हर जगह पे शेयर करता हूँ कि इनिशियली जब हम लोगों ने स्टार्ट लिया था जी, हमारा कोई सिग्नेचर का ऐसे प्लान नहीं था। तो सिग्नेचर का स्टार्ट कैसे करा, हमने एक गुरुद्वारा सजाना था। मैं हर जगह पे मेरे से कोई भी पूछते हैं तो मैं आपको यही बताता हूँ, जब गुरुद्वारा हमने सजाना था तो उन्होंने कुछ लगाया नहीं था, कुछ उनको पसंद नहीं आ रहा था एंड उन्होंने भरोसा करा। ये बहुत बड़ा मेरा करियर का स्टार्ट था, हम लोगों का नया कॉन्सेप्ट था। तो फिर जब उन्होंने भरोसा करा तो मैंने दिल से बहुत कुछ डिजाइनिंग करके उनको जहाँ पे क्रिस्टल, सतनाम, वाहेगुरु, टॉप पे बॉर्डर लगा के जितना भी हमने काम करा तो फिर बहुत उन्होंने रिगार्ड्स दिए और बहुत अप्रिशिएट करा। तो मैं अपनी दादी के साथ बैठा हुआ था तो मैंने अपनी दादी माँ को ये सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बोला। तो ये आइडिया, वो कहते हैं ना, बड़ों से आता है। तो उन्हीं से ये आइडिया मेरे को आया कि आप जब भी कुछ अलग करोगे, कुछ यूनिक करोगे, आपकी पहचान होनी चाहिए। जी, तो को कैसे पता लगेगा वो काम आपने करा है? तो वो आइडिया सिग्नेचर का वहां से आया और अभी हम लोग ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हमारे पास 108 स्लाइड्स के अराउंड हमारे पास डिजाइनिंग्स की है, कर्टेन्स प्लस सोफास प्लस फर्निशिंग्स। जी, दैट इंक्लूड्स ऋषिकेश प्लस देहरादून। तो ये कहानी है सिग्नेचर के पीछे। जी सर, सिग्नेचर की तो आपने बात की, आपको सोशल साइट्स पे भी काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपके कस्टमर को आपका काम पसंद नहीं आया हो, या फिर किस तरीके का रिस्पांस आप पाते हैं? देखो जी, हम सिंपल सी बात है, हम लोग फर्निशिंग कैसे करते हैं कि लेट से किसी ने हमसे सर्विस ली, जी, हम लोग डिजाइनिंग की कोई चार्जेस उसमें नहीं लेंगे। हम एक काम बोलते हैं कि अगर आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड हैं तो आप हमें एक फीडबैक दे दो, या तो आप गूगल पे दे दो, या आप यूट्यूब पे दे दो, या आप फेसबुक पे दे दो। अगर आप क्रॉस चेक करें, हमारी रेटिंग्स देखो आप गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे वो एक बूम कैसे मिलता है कि जब आप सर्विस और क्वालिटी में बिलीव करते हैं तो ये चीज़ें वहीं से निकल के आती हैं कि क्या चीज़ें आपको कैसे करनी है। पहले से ही आपके प्लान्स होते हैं। और अगर आप बात करते हैं कि रिस्पॉन्स की, अच्छा बुरा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। और पर हम एक बात और भी मानते हैं, सी दिस इज मैनुअल इंटरवेंशन। मैनुअल इंटरवेंशन मैंने खुद तो चीज़ें नहीं करी हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर मैंने कर्टेन्स लगाए, इट्स वेरी इजी टू गिव एंड टेक। लेट से अगर कोई पर्दा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है तो असली कस्टमर्स को भी सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा उनकी एक कॉल पे उन पर्दों को उतार के सही करके दिया जाए। तो हमारे अंदर ये चीज़ें बहुत रहती हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिसोनेंस होता है सेल्स पिच में, एंड में हम लोग उस पर बहुत फोकस करते हैं। इसी वजह से कस्टमर्स के साथ हमारी टर्म्स भी बन जाती हैं। तो ये चीज़ें हम इसको ऐसे करते हैं। सर, ये तो रिस्पांस की हमने बात की, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि जो फर्निशिंग में पहले से लेकर अब तक चेंज आया, क्या क्या न्यू चीज़ ऐड हुई है? क्या पहले कैसे इसकी सिचुएशन थी और आज क्या, कहाँ पर ये है? बहुत चेंजेस हैं। पहले नो ग्रजेस, हमारे जितने भी लोग पहले के हैं जो आज तक काम करे हैं, सबके काम बहुत अच्छे हैं। पहले क्या होता था कि अगर मैंने घर सजाना है तो मेरे पास दीवारें हैं, मैंने कर्टन्स टांगे, मैंने सोफा एक रखा है तो ठीक है। आज की डेट में कस्टमर्स आर विलिंग टू गेट क्वालिटी। जी, उनको क्वालिटी चाहिए, उनको यूनिक चीज़ें चाहिए। तो हम लोग इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं
कस्टमर्स को सुन के जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम लोग सब चीज़ें जब केटर करेंगे तो उसमें उनका टेस्ट, और सिर्फ उन्हीं का नहीं, पूरी फैमिली का, अगर बच्चों का रूम है तो उसमें क्या चीज़ें करनी है जी। ठीक है, और कैसे बड़ों का रिस्पेक्ट गेन करना है, जो सेम सेगमेंट के हैं, जो भैया होंगे उनके साथ कैसे सेगमेंट्स हैं। तो हमारे तो फ्रेंड्स वाले टर्म्स है, आप किसी से भी हमारा फीडबैक ले लो, तो गिव एंड टेक से ज़्यादा हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं उनसे जी। तो ये चीज़ें हम लोग अभी करते हैं इसमें। और क्या क्या अवेलेबल है सर आपके फर्निशिंग गैलरी में? हमारे दर्शकों को क्या कुछ मिल सकता है बॉम्बे जूट हाउस फर्निशिंग गैलरी में? आपको सब कुछ ही मिलेगा फर्निशिंग से रिलेटेड। हम लोगों ने अभी देहरादून के भी 1-2 फ्लैट सजाए हैं, तो इसमें हमें क्या चीज़ें आपको हमारे पास मिलेंगी। आपका वॉशरूम है, वॉशरूम में शावर कर्टन्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं। दीवारें हैं 3 पे पेंट है, आपने एक पे वॉलपेपर करा वो हमारे पास होता है। आपने टाइलें नहीं लगानी है तो आपकी फ्लोर पे प्लैंक्स होते हैं जी, वो हमारे पास अवेलेबल है जी। तो कुछ भी चीज़ आपको चाहिए हो इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग, चाहे वो सोफा, कर्टन्स, बेडशीट, फ्लोरिंग, जो भी मैंने आपको चीज़ें बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें। इसके अलावा यूनिक चीज़ें बहुत सारी हैं जी। एक तो डिजाइनिंग तो आई जाती है, हर किसी को डिजाइनिंग नहीं चाहिए, किन्हीं को सोबर चीज़ें चाहिए, कोई अलग चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें भी हैं। तो A to Z फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेगमेंट टिल टू एंड ऑफ द सेगमेंट, जो जितनी ये चीज़ें अलग टाइप के सेगमेंट्स होंगे, फिल्ट्रेशन होगी, हम लोगों के पास सबके लिए यूनिक चीज़ें जी। तो ये चीज़ें होंगी हमारे पास। तो बॉम्बे जूट हाउस फर्निशिंग गैलरी ऋषिकेश में सभी जगह फर्निशिंग में एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। सभी लोग, एक तरह का कंपटीशन ये हो गया है कि अपने घरों को सुंदर सजाना है। तो आपने अभी तक कितने घर सजा लिए हैं सर, या फिर किस तरीके से आपका काम आगे बढ़ रहा है? अब आज मैंने ऐसे काउंट तो नहीं करा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सिंस द डे हम लोगों ने इनॉग्रेशन करा और आज तक हमने अच्छे खासे घर सजाए हैं। देहरादून में भी सजाए हैं, मैं बार बताता हूँ, हरिद्वार में भी सजाए हैं, ऋषिकेश में भी, हर जगह पे एटीट्यूड हमारा सेम रहता है। चाहे कोई काम किस जगह पे जाना है तो हमें ये नहीं होता कि यार ये देहरादून जाना है तो हमें टाइम लगेगा जाने में, हम ऐसे बिल्कुल नहीं सोचते। हम लोगों ने अगर जाना है तो जाना है जी। और बस यही चीज़ें। अगर आप क्वांटिटी की बात करो तो हमने गिना नहीं, बट फिर भी मैंने बताया ना आपको, अगर हम लोग नॉर्मल कर्टन्स डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें हम सिग्नेचर नहीं देते जी। सिग्नेचर सिर्फ वहीं पे जाएगा जहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ हुई है या जहाँ पे डिजाइनिंग हुई है। तो आप डिजाइनिंग से आप लगा लो नियर अबाउट 108, मैंने पहले भी शेयर करा था यूनिट अप्रॉक्स एंड स्टिल काउंटिंग। ये डिजाइनिंग्स की हमारी स्लाइड्स जो है हमारे पास काउंट है वो हमारे पास है जी। 3 महीने का डेटा है। इसके अलावा सोबर चीज़ों का हमने डेटा, वो तो चलो कस्टमर सर्विस हमने करी है, तो ये डेटा ऐसे है नियर अबाउट, ऐसे कुछ काउंटिंग नहीं हमने पर्टिकुलरली करी। ठीक, फ्यूचर में क्या सोचा है, किस तरीके से और चीजें इसमें ऐड करेंगे? एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूचर का सोचना। दैट्स द रीज़न थोड़े से यूनिक हम हो जाते हैं। मेरे पास कस्टमर्स अगर आएंगे, मेरी गैलरी में आएंगे, मेरी टीम से मिलेंगे, ठीक है, तो हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि हमने इनको कर्टन्स देने हैं, कर्टन्स के साथ साथ हमने इनको कल को मैट्रेस भी देने हैं, हमने इनको बेडशीट्स भी देनी है, हमने इनको, और एक चीज़ दूसरी चीज़ से इंटरकनेक्टेड है, ये तो एक चेन है। तो हम लोग चेन में बिलीव करते हैं कि एक होता है शॉर्ट टर्म सोच, एक होगी कि लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म कैसे लेते हैं? हम लॉन्ग टर्म पे चलते हैं। लॉन्ग टर्म पे चलने के बाद क्या होता है, और दूसरी बात ये है कि हम लोगों के जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप वाले टर्म्स हैं, तो बहुत मज़ा आता है अपने क्लाइंट्स के साथ काम करके, उनसे भी बहुत रिगार्ड्स और अप्रिसिएशन मिलता है। तो ये चेन तो हमारी लॉन्ग टर्म यही सोचा हुआ है कि हमने कैसे फर्निशिंग में, और सबसे प्राउड बात मैं आपको बताता हूँ क्या होती है, एक टाइम पे मैक्सिमम सेगमेंट देहरादून जाती थी जी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से, या फिर हरिद्वार जाती थी, या माइंडसेट था कुछ भी। वी फील डैम ऑनर्ड एंड डैम प्राउड दैट वी हैव आल्सो फर्निश देहरादून के घर। यहीं से फर्निशिंग ली है, वहाँ से उन्होंने वेबसाइट्स पे हमें अप्रोच करा, कॉल करा, हम लोगों ने साइट्स विजिट करी, एंड अपने आसपास इतनी चीज़ें होने के बाद उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया और बहुत अच्छा फीडबैक दिया। सो दिस मेक्स अस वेरी हैप्पी। तो हम थोड़ा नाम भी कमाने के उसमें हमें अच्छा लगता है, और लॉन्ग टर्म में ये है कि फर्निशिंग में हम लोगों को उसके एक ऐसी हाइट पे पहुंचना है कि अगर फर्निशिंग किसी ने करवानी है, किसी का मन है, तो सबसे पहले नाम हमारा ही है, हमारा यही फोकस है आगे जाके। जी। अगर आपको फर्निशिंग करवानी है तो यूनिकनेस जो आपको मिलने वाली है वो मिलेगी आपको बॉम्बे जूट हाउस फर्निशिंग गैलरी ऋषिकेश में। और भी कुछ जानेंगे हम सर। हमारे दर्शक आपको सोशल साइट्स की आप बात करें कि वहां से देखकर आपको काफी रिस्पांस अच्छा मिलता है, तो हमारे दर्शक आपको किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं? हमारे कस्टमर्स, हमारी वेबसाइट है bombajuthouse.com, आप लोग वहाँ से हमें देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है अक्षय साहनी के नाम से, आप यूट्यूब चैनल पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम हमारी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा FB लिंक है, FB आप facebook.com/furnishinggallery, उसमें नियर अबाउट 540 पीपल ने हमें लाइक किया हुआ है एंड 5 स्टार रेटिंग्स हैं, और वो जो रेटिंग्स हैं वो उन्हीं कस्टमर्स की है जिन्होंने हमसे सर्विस ली है।
जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर इफ़ यू आर सेटिस्फाइड हमारे काम से तो सर आप हमें एक रिव्यू दे दो, आप वहाँ पे रिव्यू भी बैठ सकते हैं। तो कस्टमर्स दे रीड ऑल दैट एंड दिस गिव्स देम बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सर्विस का, आपकी क्वालिटी का। जी बिल्कुल। तो और ये चीज़ें कैसी होती है, डे 1 से हमारा पेज बना, हमने फोकस करा लॉन्ग टर्म पे, हमने कस्टमर्स के साथ बनना है और आप एक ही तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। क्वालिटी, सर्विस, कमिटमेंट, ऑन टाइम, ये सब चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। दैट्स व्हाट। तो अगर आपको सजाना है अपने सपनों का घर तो आइए बॉम्बे जूट हाउस फर्निशिंग गैलरी में। सीधी बात में आज हमने की चर्चा फर्निशिंग को लेकर, जहां पर अक्षय साहनी जी हमारे साथ मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो प्रोवाइड करते हैं आपको यूनिकनेस फर्निशिंग में। आपको यहां पर अपने सपनों के घर के लिए सब चीज़ें उपलब्ध होंगी और आप सोशल साइट्स पर भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इनकी यूट्यूब चैनल्स आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं वीडियोज़ की किस तरीके से इनके कस्टमर्स ने रिव्यू दिया है, इनको फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मिला है। तो आप भी वीडियोस देखकर चुन सकते हैं। एक बार आइए और बॉम्बे जूट हाउस फर्निशिंग गैलरी से अपने सपनों का घर सजाइए। आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।